स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। वो तो कोनो और से प्यार करते हैं। और तुम जानती हो इस सब का बारे में? लेकिन अभी भी ईशाना से मिलता है। लाजो, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। नहीं बुआ जी, आपने उनसे कुछ भी नहीं बोलना। लाजो, तुम बात नहीं करोगी ना, तो अब हमें को बात करना पड़ेगा निखिल से, और वो हम अभी करेंगे। जीजी, हाँ? दामाद बबुआ जी कुछ बोल रहे थे का? फिर कोनो बात का बखेड़ा की होगी? बताइए जीजी, कुछ किया है ना इसने? कितना बड़ी हो जाएगी ना, बचपना नहीं छोड़ती, हम क्या करें बताइए। आप बोलिए हमको। अरे नहीं भौजी, ऐसे कोनो बात नहीं है। हम तो बस ये कह रहे थे कि निखिल से एक बार पूछ तो ले कि लाजो का ध्यान रखती भी है कि नहीं। अच्छा तुम बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, हम तो बस इसको ढूंढते ढूंढते ना आ गए, हमको पता था ये आप ही के पास होगी। चलो अच्छा है, कम से कम लाजो के बहाने ही सही यहाँ आई तो। क्या करे जीजी, बखत नहीं मिलता है ना, वो दोनों ना है छोट छोट दुगु सामान इधर उधर दिन भर कामे में बीत जाता है। तो जा रहे तो सोचे कि इसको लेते जाए बाजार, चलेगी ना? हाँ चलो। अच्छी बात है ना भौजी, वैसे भी इतने दिनों बाद आई है गांव, लेके जाइए, थोड़ा घूम आएगी। अच्छा बुआ जी, हम फिर आते हैं। चलते ना जीजी। हाँ अच्छा। सम्राट, जरा देख तो तुझसे मिलने कौन आया? अपर्णा, तुम? What is this? ये कोई तरीका होता है मेहमान को हेलो बोलने का? तुम दोनों इतने दिनों के बाद मिल रहे हो, पहली बार अपर्णा हमारे घर आ रही है। What rubbish is this? सुनो, तुम दोनों आराम से बातें करो, मुझे बहुत सारा काम है, निपटा के आता हूँ। ये तुम्हारे लिए। Get well soon. थैंक्स। आई होप मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। नो नो, नॉट एट ऑल। प्लीज बैठो ना। जिसे प्रॉब्लम हो सकती है वो इस वक्त घर पर ही नहीं है। मुझे पता है, उसके टेस्ट चल रहे हैं। तुम जानती हो, इसलिए इस टाइम पर आई हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे कोई भी तकलीफ हो। ऋषि को तो हमेशा ही तकलीफ रहती है। बाकी सब लोगों की तरह वो भी यही सोचता है कि तुम्हारी वजह से मेरा डिवोर्स हुआ, जबकि ये बात हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि उस वक्त हम दोनों सिर्फ दोस्त थे। हाय ताऊ जी,
हाय बेटा, कॉलेज से आ रहे हो? जी। और इतने सालों बाद भी सिर्फ दोस्त बन के रह गए। रिश्ता तो बदल गया लेकिन उसे कोई नाम नहीं दे सके। ऋषि ने अपर्णा को सम्राट के रूम में देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आई नीड टू स्टॉप हिम। ऋषि। जी ताऊ जी। बेटा कहाँ जा रहे हो? वो पापा के रूम में। जस्ट वांटेड टू चेक इफ ही इज ओके। हाँ, सम्राट सो रहा है। उससे बाद में मिल लेना। बेटा सुनो ना, इधर आओ एक मिनट, एक काम है तुमसे। जी ताऊ जी। बेटा वो मैंने एक नया फोन लिया है ना, तो उस पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया। अब वो एप्लीकेशन ठीक से चल ही नहीं रही, शायद उसी की वजह से बार बार फोन हैंग हो रहा है। अब तू तो इन चीजों में बहुत स्मार्ट है, विल यू हेल्प मी? या ऑफ कोर्स, नॉट अ बिग डील। आज आई नो ये हमारा कॉमन डिसीजन था, लेकिन अपर्णा मेरे पास तो वजह थी, मेरे बच्चे। पर तुम? मेरी भी तो वही वजह थी। पहले भी ऋषि और गुंजन मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, और अब भी तैयार नहीं है। I know I have been so unfair to you, and I'm sorry about that. नहीं सम्राट, प्लीज ऐसा मत कहो। तुम्हारे साथ रहने का चॉइस मेरा है, और मैं तुम्हारा वेट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन कब तक वेट करोगी? जब तक ऋषि और गुंजन मेंटली प्रिपेयर्ड ना हो जाए कि मैं उनकी मम्मी बन सकती हूँ। गुंजा तो शायद, लेकिन ऋषि तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम जानती हो वो नफरत करता है तुमसे। अगर उसे पता चल भी गया कि तुम यहां आई हो तो पता नहीं क्या बवाल करेगा वो। ये अचार को ना बढ़िया सा धूप लगा देंगे, चटक हो जाएगा। अरे अरे धीरज धरो जरा, हम जरा धूप लगा दें, फिर दाल भात के साथ हम खाएंगे इका पापड़ के साथ। हाँ देखो जरा, धीरज की बात कौन कर रहा है? भूल गई क्या? बिहार के पहले सारा का सारा अचार यूं ही चट कर जाती थी, धूप भी नहीं लगने देती थी। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारे अंदर बड़ा धीरज है। हाँ हमारा बहुत ही मन कर रहा है खाने का, दो ना। लाखी बिटिया, हमरे भी मुंह में पानी आ रहा है, पर हम रुक नहीं सकते, धूप लगने दो। ए क्या कर रही हो तुम? हाँ खिलौना है, हाँ खेलोगी के साथ? अरे हम तो देख रहे थे कि ईमा काका है। काका है तो हमसे पूछो, बहुत महंगा फोन है, तुम्हारे जीजा जी दिए, ऐसे थोड़ी ना होगा। और ये के अंदर काका है। अब बताते हैं सबसे बड़ा जादू वाला चीज, ये देखो कैमरा, फोटो खींच सकते हैं। अरे दीदिया, अगर ईमा कैमरा है तो तुम पूरे गांव में ऐसे काहे घूम ली? हमने फोटो भी नहीं खींची। अच्छा, मतलब पूरा सोन बरसा में हम ही फोन लेके घूमते ताकि काका काकी दादा दादी सब हमको रोकते ऐसे रास्ते में और बोलते अरे ओ लाजो जरा दिखाना तो तनिक अपना फोन। हाँ घर में रखे थे बैग में छुपा के, अब तुम्हारी फोटो खींचेंगे। ऐसे जीभ निकालो। अरे वाह, बहुत बढ़िया फोटो आई है। और एक चीज दिखाएं। हाँ हाँ दिखा। ताड़ा! अरे वाह, कितना अच्छा। हम देखते हैं। अरे बड़े बंदरिया, हम देखेंगे पहले, हम पहले देखेंगे। अरे हम बोले ना खेलने का चीज नहीं है। तुमने जीजा जी को काम मुंह दिखाएंगे अगर खराब हो गया तो? माना कि फोन जीजा जी दिए, पर का कीमत हम लोगों से ज्यादा है का? अरे दीदिया सही तो कह रही है, अगर खराब हो गया तो वो जीजा जी से कैसे बात करेंगे, है कि नहीं दीदिया? अच्छा, हम शहर क्या चले गए, बड़ा बड़ा बात करने लगी हो। हाँ हाँ बड़ा बात कर रहे हैं, पर सच ही तो कह रहे हैं ना। और वैसे तुम्हारा फोटो कितना अच्छा आया है। और कहाँ गई थी इतना सर के? तुम्हारे जीजा जी के साथ ना पार्टी में जा रहे थे। पार्टी? अरे वाह पार्टी माँ, तुम सच में गई थी? अरे दीदिया, वहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे ना, बताना तुमने क्या क्या किया? और वहाँ पे सब लोग अंग्रेजी में बोलते होंगे ना? हम
हमको नहीं लगता कि अब वो आएंगे हमको लेने। पार्टी में जाना ही नहीं है तो फिर ये सब पहने रहने का ना कोनो मतलब नहीं बनता। अरे पार्टी के बाद क्या हुआ दिद्या? तुमको अचार नहीं खाना था, धूप लग गया है, खा लो। जीजाजी को फोन करते हैं और देखते हैं तुमसे कितना प्यार करते हैं। मतलब क्या? अरे मतलब बात बताएंगे, अभी देखो जरा। ये पगलेट कहीं की, हाँ बिना मतलब का फोन करोगी? अरे अभी देखो तो कितना मजा आने वाला है। अरे रिंग जा रही, हम कहाँ बोले? ए धानी तू बात कर, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे हम कब बोले? अरे कुछ भी बोल, हम नहीं जानते। अरे लाजो रुक। आला जो बोलो। जीजाजी हम धानी बोल रहे हैं। ओह सॉरी धानी। अरे दीदिया के बारे में पूछ रहे हैं। अरे बोलो कि लाजो पेड़ से गिर गए और हाथ टूट गया है। हेलो 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 धानी कुछ बोलो ना, फोन क्यों किया? जीजाजी वो दीदिया ना हाथ से गिर गई, उसका पेड़ टूट गया। क्या? अरे नहीं, हमरा मतलब ना दीदिया पेड़ से गिर गई, उसका हाथ टूट गया है। धानी क्या बोल रही हो? लाजो पेड़ से गिर गई, पर कैसे? कैसे गिर गई? अरे बोलो वो सब हम बाद में बताते हैं। अभी वो बेहोश हो गई है, कुछ से बात नहीं कर रही है। अब घर आ जाओ जल्दी। वो सब ना हम बाद में बताते हैं। दीदिया बेहोश हो गई है, किसी से बात नहीं कर रही है, अब जल्दी से घर आ जाओ। हेलो और क्या बोले? बस अब देखना मजा। अब देखते हैं कि हमरे जीजाजी लाजा से ज्यादा प्यार करते हैं कि अब तक काम से। ईशाना के सहारे बैठे रहना बेवकूफी होगी। शी इज अ वीक पॉन। उसके सहारे हम ये बाजी नहीं जीत सकते बेबी। वीक पॉन मॉम, वही तो निखिल की सबसे बड़ी कमजोरी है। Oh really? I didn't know that. Of course I know that. लेकिन ईशाना अकेली कुछ नहीं कर सकती, हमें उससे करवाना होगा। And then what? बेबी, हम उसे इतना कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? हमारे पास एक प्लान बी होना जरूरी है। सपोज ईशाना ने डिसाइड कर लिया कि वो निखिल के बगैर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है तो? और वो प्लान क्या है मॉम? वही जो मैं पहले दिन से कहती आई हूं तुम्हें। निखिल की लाइफ में ईशाना से ज्यादा तुम हेल्प कर सकती हो। तुम बेहतर समझ सकती हो उसे, बेहतर समझा सकती हो। बेटा है वो तुम्हारा। आप क्या चाहती हैं मुझसे? यही कि इतने सालों से जो तुम निखिल के साथ करती आई हो ना, वो बंद कर दो। What do you mean? बेबी, I mean, तुमने हमेशा इग्नोर किया है निखिल को, हर्ट किया है उसे, ब्लेम किया है। जस्ट स्टॉप डूइंग दैट। मॉम, हम इस बारे में बात ना करें तो बेहतर होगा। बरखा, तुम मुझसे मुंह फेर सकती हो, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं फेर सकती। देखो, निखिल की जिंदगी में लाजो, ईशाना, इन सबसे ज्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो। I mean, उसे लाजो और मिल सकती है, ईशाना भी और मिल सकती है, लेकिन माँ तो और नहीं मिल सकती ना। और अगर तुमसे उसे मिल गई ना ये ममता, तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा और तुम्हें हर्ट करने से पहले 100 बार सोचेगा वो। याद है ना कैसे तुम्हारे एक बार कहने से सोन बरसा छोड़ने चला गया था उस लड़की को, और फिर वापस भी ले आया था। बिकॉज तुमने शर्त रखी थी माफी की। Forgiveness is not enough. उसे प्यार चाहिए। पास जाओ उसके, वक्त बिताओ उसके साथ, पता चले उसे कि तुम कितना चाहती हो उसे। He's an emotional fool, baby. बहुत कमजोर है वो, और तुम अपने प्यार के साथ जीत सकती हो उसे। भाई साहब सॉरी। लाजो, लाजो,
अरे क्या हुआ इसको? लाजो, लाजो अपनी आंखें खोलो। क्या हुआ इसको? कहाँ काकी का है? अरे वो जीजा जी, अरे वो काका तो खेत गए हैं और काकी कोनो काम से ना बाजार गई है। लाजो, अरे हुआ क्या? इसको पेड़ पे चढ़ी क्यों ये? अरे नहीं वो जीजा जी, अरे जीजा जी, लाजो आपके लिए पेड़ पे अमिया तोड़ने के लिए चढ़ी थी, डंडा से तोड़ रही थी तो मुझसे नहीं टूटा, इसलिए पेड़ में चढ़ गई, पर वहां से ना एकदम धाप करके धड़ाम से गिर गई। धप करके धड़ाम से गिर गई? हाँ 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 हाँ। हाँ। टेंशन मत लो, घबराओ मत, मेरे पास एक आइडिया है। अभी एक टोटका है कि ऐसे ऐसे होश में आएगी दीदिया। एक सेकंड। क्या आइडिया? पर आपके पास तो कोई दवाई ही नहीं। अबे टोटका लखिया, तू देखती जा, यूं होश में आएगी दीदिया, यूं। क्या कर रहे हो? उठिया, साइड। जी। और क्या, फोन दिया है तुम्हें सीरियस बात के लिए। मजाक करोगी ना अगली बार तुम्हारा फोन भी भिगो दूंगा। ठीक है, इसकी सजा ना हम आपको देंगे, इसका बदला जरूर लेंगे। आपका हिसाब तो चुकता करना ही होगा, वो भी सूट समेत। हाँ। अरे माफ किया, उधार देके ना मैं वापस नहीं लेता। भारद्वाज के घर से हूँ भाई। हम भी सूट समेत ही वापस करते हैं। लाजो, रुको, लाजो, अभी बताते हैं आपको। हमने बस बात कर लाजो, मैं गेस्ट टू गेस्ट। अरे अब कहाँ जाएंगे बच के? बहुत मजा आ रहा था ना हमारे ऊपर पानी डाल के। हाँ, अब हम आपको स्नान करवाएंगे। लाजो, देखो, बी अ गुड गर्ल। अच्छा प्लीज छोड़ दो मुझे, सॉरी। प्लीज विलीज कुछ नहीं, अब तो मजा आने वाला है। बोलिए, अब आपके साथ का सलूक किया जाए? तुम्हारा मतलब क्या है दीदिया? खून का बदला खून और पानी का बदला पानी। अयो दादा, तुम क्या अपने पति को सच में सजा दोगी? अरे दीदिया, तुम तो सच में जीजा जी के ऊपर ही ठंडा पानी डालोगी? हाँ, शहर में तो कुआरा से गर्म पानी से खूब नहा लिए, अब हमारे सोनबरसा के कुएं का ठंडा ठंडा पानी का मजा लेके देखो। मैं कोई डरता हूँ? हाँ, मैं भी दिल्ली का दबंग लौंडा हूँ। लाओ अपने सोनबरसा का पानी है ना, ब्रिंग इट ऑन। सोच लो जीजा जी, पानी बहुत ठंडा है। चेक कराओ। इतना गर्म पानी तो मेरा गीजर भी नहीं देता। अच्छा, तो ये बात है तो हो जाए। डालोगी तो मजा आएगा ना। बैठिए फिर। बैठिए जीजा जी। बैठिए जीजा जी। मजा आया? बहुत मजा आया मेरे को। ठंड लग रहा है। ये देख लो, ये बढ़िया है। पहले तो सजा भी खुद ही दो और बाद में मलहम भी खुद ही लगा। चलो भाई चलो, खामो खा इतना मशक्कत करा दिया, हमरे तो हाथ में भी दर्द हो गया। चलो चलो, अब इन तोता महीना के बीच में हमरा का चलो।
लाजो, काका काकी मुझे बता रहे थे कि तुम्हें सोन बरसा कुछ और दिन रुकना है। मैं तो भाई कल कट रहा हूँ। बाय द वे, तुम कितने दिन और रुकना चाहती हो? 1 महीना। 1 मंथ। अगर आप कहोगे तो नहीं रुकेंगे। कमाल है भाई। जिस लाजो को मैं जानता हूँ वो किसी की बात सुनना तो दूर, सिर्फ पंगे लेने में विश्वास रखती है। आज क्या उल्टी गंगा बह रही है क्या? फुल पलटी। अच्छा, तो पंगे हम ही लेते हैं सिर्फ। मतलब आप तो लड़ाई करते ही नहीं हमसे, है ना? हम 19 है ना, तो आप 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 हो। वो तो मैं हुई। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ। जितने दिन चाहे उतने दिन रह सकती हो। कूल? कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं।